नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अमरकांत द्वारा रचित कहानी डिप्टी कलेक्ट्री लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में लेखक ने मध्यम वर्ग के जीवन में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है और उन समस्याओं से जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवनचर्या को एक तरह से अवसादों और विषमताओं में निकालता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करता हुआ दिखाई देता है, पर जब वह प्रयास करता है तो कई बार वह सफल होता है, कई बार वह असफल भी होता है। इस पूरी कहानी में लेखक अमरकांत ने मध्यम वर्गीय जीवन में जिस तरह के संघर्ष, द्वंद्व और उनमें जो छोटी छोटी खुशियां जो प्राप्त होती हैं, उस तरह से किस तरह से व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है। कहानी में लेखक ने पूरे एक तरह से यथार्थ के आधार पर समाज का जो वास्तविक चरित्र है, चित्रण है, वह करने का प्रयास किया है। कहानी मध्यम वर्ग की है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में व्यक्ति अपनी आशाओं के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपनी अपेक्षाओं के द्वारा अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। अपने प्रयासों के द्वारा वह निरंतर उसमें मेहनत और पूरे, जैसे कहते हैं कि हम दिनचर्या के आधार पर हम उसकी एक योजना भी बनाते हुए दिखाई देते हैं। लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार के माध्यम से सारे मध्यम वर्गीय परिवार की जो स्थिति है उसका करुण चित्रण करने का प्रयास किया है। डिप्टी कलेक्ट्री में एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिसमें जो मुख्य किरदार के रूप में हम देखें, यानी कि मुख्य जो पात्र है वह शकलदीप बाबू और उनका बेटा नारायण, पत्नी जमुना और निर्मला का जो आधार है वो इसमें स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से जो शकलदीप बाबू है वह किस तरह से अपने जीवन को एक नई आधारों पर अपना जीवन एक तरह से व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि शकलदीप बाबू मुख्तार के रूप में अपने कार्य को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिया है कि किस तरह से उनकी मुख्तारी चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन हम देखते हैं समय अनुसार उसमें थोड़ा घट बढ़ाव होता रहता है, यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से वह कमा लेते हैं, जिससे घर का जो लालन पालन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं चल पाता, पर हाँ, 2 वक्त की रोटी का गुजारा वहां पर हो जाता है। वह अपनी पत्नी जमुना को अनेक प्रकार से अपनी समस्याओं का जो आधार है वो प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, और जमुना भी कहीं ना कहीं पति के सहयोग में अपना साथ देती हुई दिखाई देती है, पर जमुना अपने बेटे नारायण के प्रति भी एक तरह से समर्पण भाव दिखाई देती है कि उसका एक सपना है कि वह डिप्टी कलेक्ट्री का एक तरह से एग्जाम दे, जबकि वह डिप्टी कलेक्ट्री का एग्जाम कई बार दे चुका है, पर उसमें वह निरंतर एक तरह से हम देखते हैं कि सफल नहीं हो पाया है, पर वह एक बार दोबारा प्रयास करने का प्रयास करते हुए दिखाई देता है। तो जमुना अपने पति शकलदीप बाबू से बोलती है कि नारायण को एक बार और डिप्टी कलेक्ट्री का जो फॉर्म है वह भरना है, तो दोनों में कहा सुनी हो जाती है, शकलदीप बाबू में और जमुना में। वह अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते हुए उसे समझाने का प्रयास करते हैं, और निरंतर अपनी पत्नी को कई बार अपशब्द भी कह जाते हैं, जिसके कारण जमुना का जो व्यवहार है वह कहीं ना कहीं एक तरह से पीड़ित के रूप में दिखाई देता है कि बच्चे के बारे में ना सोचे तो स्त्री का वहां पर रोना है, पति की आर्थिक तंगी से जुझारू होते हुए भी वह घर को व्यवस्थित करने का कार्य करते हुए दिखाई देती है, तब भी उसके मन को अनेक प्रकार से वह विराम नहीं मिल पाता है, आराम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह निरंतर दुखी रहती है और कहीं ना कहीं बड़बड़ाती हुई भी दिखाई देती है। पर पति पत्नी के इस
टकराव के कारण अनेक प्रकार से दोनों का जो व्यवहारिक रूप है वह कहीं ना कहीं तितर बितर होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में जब भी कोई व्यक्ति सपना देखता है और सपने को पूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास करता है तो उसमें बहुत सारे संघर्ष और द्वंद्व वहां पर सामने दिखाई देते हैं। बेटे का जैसे तैसे फॉर्म तो शकलदीप बाबू जमुना को पैसे देकर भरवा देते हैं और उसके बाद नारायण अपनी पूरी सशक्त मेहनत के साथ उस एग्जाम को एक तरह से पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ता है, सोते जागते वह केवल अपनी जो लक्ष्य है उसी को पाना चाहता है। मध्य वर्गीय परिवार में हम देखते हैं कि जब व्यक्ति स्वप्न देखता है उस स्वप्न में वह केवल एक व्यक्ति का स्वप्न नहीं होता, वह पूरे परिवार का स्वप्न वहां पर देखा जाता है, क्योंकि उसमें हर एक व्यक्ति उसके प्रयास में एक तरह से लगता हुआ दिखाई देता है। नारायण बाबू ने अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए सभी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं, उनको बेध्यान में रखते हुए दुगुनी तिगनी रफ्तार से वह मेहनत करते हुए दिखाई देती है। माँ उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान और पौष्टिक आहार बनाकर उन्हें देती है। पिता भी रात दिन पूजा पाठ करके उनके लिए एक तरह से भगवान के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं कि मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है कि हे परमात्मा, जब भी वो परीक्षा में बैठे तो वह सफल हो, और उसके लिए दिन रात मंदिर के दरवाजे भी खटखटाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे तैसे परीक्षा में तो वह पास हो जाता है, लेकिन जब इंटरव्यू देने के बाद नारायण को एक अजीब सी तसल्ली और खुशी होती है, क्योंकि जहां पर हम देखते हैं कि परीक्षा में भी वह पास हो जाता है और इंटरव्यू में भी उसे खुद को यह लगता है कि हाँ, मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया है, तो जिसके कारण उसके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं एक तरह से दस्तक देती हुई दिखाई देती है। पर कहीं ना कहीं जब इंटरव्यू का रिजल्ट सामने आता है तो उसका मन 100 बार खिन्न होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जितनी मेहनत से, जितने परिश्रम से उसने परीक्षा पास की, इंटरव्यू भी उसका बहुत ही ज्यादा एक तरह से अच्छा प्रयास वहां पर दिखाई दिया, पर जब वह सफल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार एक तरह से पिसता हुआ दिखाई देता है, एक तरह से सीने पे जैसे आघात सा लगता हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में परिवार वाले अपनी जो स्थिति परिस्थिति है उसे अनेक दशाओं में व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी आत्म पीड़ा को दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पूरी कहानी में हम देख रहे हैं पात्रों की जो अलग अलग मनोदशा है उसका भी लेखक अमरकांत ने चित्रण किया है, जिसमें हम देखते हैं कि शकलदीप बाबू या नारायण या जमुना या निर्मला के रूप में भी हमें एक आधा संवाद वहां पर देखने को मिलता है कि किस तरह से जब नारायण परीक्षा में पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं शकलदीप बाबू अपनी बहू को एक तरह से डिप्टी कलेक्ट्री कहते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण मन में और प्रकार की इच्छाएं और आकांक्षाएं जन्म लेती हुई दिखाई देती है। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो मनोदिशा है वह समय अनुसार या वातावरण अनुसार बदलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर लेखक अमरकांत ने व्यक्ति के जीवन में किस तरह से नए नए सपने आते हैं, उन सपनों में वह किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन की एक नई आधार बुनता हुआ दिखाई देता है, और जब वो आधार सफल नहीं होते तो वह किस तरह से तितर बितर होते हुए भी दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में जो समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं अपना पूरा का पूरा दरवाजा खोले हुए दिखाई देती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक के बाद एक समस्याएं खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। शकलदीप बाबू को जब सब लोग बहुत ही ज्यादा इज्जत देने लगे, क्योंकि उसका जो बेटा है वह कहीं ना कहीं एग्जाम में पास हो गया और सबकी उम्मीदें वहां पर होगी। जब परिणाम निकला तो नारायण का जो नंबर था वह 16वें नंबर पर आता है, जिससे सबका सपना धूमिल होते हुए दिखाई देता है। और माता पिता पत्नी का जो एक तरह से हम कहें लक्ष्य था, एक तरह से जो ख्वाहिशें थी, वह कहीं ना कहीं बिखरी हुई दिखाई देती है।
डिप्टी कलेक्ट्री के लिए केवल पहले 10 बच्चे ही वहां पर लेने होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन जीते हुए दिखाई देता है। कई बार जब ये सपने पूरे नहीं होते तो वह कहीं ना कहीं असुरक्षा, अर्थहीनता के एक तरह से माया जाल में फंसते हुए भी दिखाई देता है, और उससे बाहर निकलना व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें दिखाई दिया है कि पूरे पात्र किस तरह से एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। पर जब परिणाम का जो स्वरूप है वह असफलता के रूप में देखा जाता है, देखना पड़ता है, तो वहां पर व्यक्ति कितना बेबस दिखाई देता है, और वहां से कहीं दूर जाने के आधार पर अपना एक चयन करते हुए भी दिखाई देता है। और इसमें लेखक ने व्यक्ति की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं और जो उपेक्षाएं हैं, वह जब समय अनुसार पूरी नहीं होती तो व्यक्ति किस तरह से एक पीड़ा का, या हम कहें कि विवशता का, या विसंगतियों का शिकार होता हुआ दिखाई देता है। और अपने बेटे को जब वह इन सब चीजों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से संदेह होता है कि नारायण कुछ ऐसा ना कर ले। शकलदीप बाबू उसे रात में जब देखते हैं तो उसका हाथ पकड़कर देखते हैं तो उसकी सांसें जब चलती हुई दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं उनका मन वहां पर एक तरह से दुरुस्त दिखाई देता है, ठीक दिखाई देता है। और इसी खुशी में वह अपने एक तरह से जिंदगी को आगे बढ़ाने का भी क्रम रखते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब वहां पर बेटा की जब इस तरह की सांसें जब वह चलती हुई देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सहारा उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है कि हम जीवन में, मध्यम वर्गीय जो परिवार है वह कहीं ना कहीं संघर्ष के लिए ही जन्म लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति की जो दिशा और दशा है वह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन क्रियाकलापों के आधार पर घिरी हुई दिखाई देती है। जितना प्रयास करता है उतना उसमें कड़ी मेहनत का जो एक आधार है, वह एक स्वरूप है, वह प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। तो लेखक अमरकांत ने मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं, जो विषमताएं हैं, उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी के माध्यम से करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।